कि जो भगवान की प्राप्ति करते हैं, जो उनके भक्त हुए हैं, तो अनेकों अनेक भक्त संसार में रह कर के ही हुए हैं। बहुत कम ही भक्त ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने संसार का त्याग किया हो, जा कर के किसी कंदरा में बैठे हों। यहाँ पर चाहे कबीर दास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे मीराबाई हों, कोई भी भक्त हुए हैं, सब भक्त संसार में ही रह कर के हुए हैं। किसी ने भी संसार का त्याग नहीं किया, क्योंकि आप और हमसे अगर कोई भक्ति की बात करे तो हमें ये लगता है कि संसार का त्याग ही सबसे पहले शायद भक्ति की प्रथम सीढ़ी, जो प्रथम पग है, शायद वो संसार का त्याग ही है। तो यहाँ पर आप और हम देखें संतों के और भक्तों के जीवन में, तो यहाँ पर संसार का त्याग नहीं हुआ है, उनका दृष्टिकोण संसार के प्रति दूसरा रहा है। क्योंकि कबीरदास जी भी संसार में ही रहे, मीराबाई भी संसार में ही रही, मीरा जी भी संसार में रही हैं, और नामदेव जी, ये जितने भी अनेकों अनेकों संत हुए, भक्त हुए, वो सब इस संसार में रहे और उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। क्योंकि उनकी वाणी बताती है कि यहाँ पर जब मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो यहाँ पर मीरा जी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हैं तो वही मेरे। ऐसा नहीं है कि मैं संसार को अपना कह रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं संसार को त्याग रही हूँ। तो यहाँ पर मीरा जी संसार के बीच रह कर के ये बात कह रही है कि हूँ तो मैं इसी में ही, संसार में ही हूँ, मैंने त्यागा नहीं। उसके बाद भी अगर कोई मेरा है, परिवार में है, मीरा जी अपने घर परिवार में रह रही हैं, उसके बाद भी मीरा जी स्पष्ट कहती हैं, उनकी वाणी कहती है कि अगर कोई उनका है तो वो उनकी गिरधरी ही हैं। वो किसी को अपना नहीं मानती, रहे तो संसार में ही रही हैं, संसार का त्याग भी नहीं किया है। पर यहाँ पर फिर भी वो कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं तो मेरे वही, पर मैंने संसार का त्याग नहीं किया है। तो उनका दृष्टिकोण दूसरा है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई मेरी प्राप्ति करेगा तो उसको ये नहीं है कि उसे संसार को छोड़ना पड़े, उसको केवल और केवल अपने ज्ञान को जागृत करना होता है, उसको अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, यथा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत्एवाह च विस्तारम ब्रह्म संपदे तथा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो अनेकों में भी एक का ही चिंतन करता है, एक का ही दर्शन करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी तो सृष्टि में अनेकों लोग हैं, अनेकों जीव हैं, पर वो जो मेरा भक्त होता है वो अनेकों जीव का चिंतन नहीं करता, वो अनेकों शरीरों को नहीं देखता। क्योंकि आप और हम संसार में देखें तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मनुष्य भी है, यहाँ पर पशु भी है, यहाँ पर पक्षी भी है, और यहाँ पर ये सारे लोग हैं, पर अलग अलग है। हमारा दृष्टिकोण किस पर है? जब आपने ये कहा कि यहाँ मनुष्य है और यहाँ पशु है, पक्षी है, तो हमारा दृष्टिकोण में क्या है? हमारी दृष्टि में क्या है? शरीर है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी प्राप्ति करता है, जिसको वाकई में ब्रह्म बोध होता है, जिसको वाकई में भगवान की प्राप्ति हो गई होती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसकी नज़र में तो मात्र जीव है, वो शरीर को देख ही नहीं रहा। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे सामने गाय खड़ी है या मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, वो कह रहा केवल आवरण ही चढ़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि शरीर पर जाती है, तो यहाँ पर जो ब्रह्म बोध हो जाता है, जिसको जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की एक बार अनुभूति हो जाती है, वो भी शरीर के आवरण को नहीं देखता। वो ये कहता है ये शरीर नहीं, इसके जो अंदर बैठा हुआ जीव है, मैं तो उसका दर्शन कर रहा हूँ।